हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं भागवत गीता का समस्त सार मात्र 15 मिनट के अंदर गीता का संपूर्ण ज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि संसारम दुखा आलयम, अर्थात पूरा संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें दुख नहीं है। हर चीज में दुख होता है। जिससे आप दिल लगाया, बहुत प्यार किया, उससे भी उतना ही गहरा दुख होता है। हर एक चीज से दुख होता है। कोई नया कपड़ा खरीदे, बड़ा खुशी हुई, कुछ ही दिन में उदास हो गया। कोई गहना जेवर सामान, जितना भी संसार में सामान है, जितना भौतिक सुविधाएं हैं, सब के सब दुखदाई हैं। सुख तो देते हैं मगर अंत में दुखी दे के जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले हैं कि संसार दुख का भंडार भरा हुआ है। इस मोह में मत पड़ो, ये मिथ्या है, इससे निकलो। इस दुखमय संसार से निकलने के लिए पूरे भगवत गीता में जो कहा ज्ञान दिया गया है, उसका तीन चीज ये है कि 3 तरह का योग है, 3 प्रकार का मार्ग है। कर्म योग, कर्म मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग, भक्ति मार्ग। तो कर्म योग में श्री कृष्ण भगवान देखते हैं अर्जुन को, और ज्ञान योग का मुख्य देखते हैं उद्धव जी को, और भक्ति योग में देखते हैं सुदामा जी को। ये तीनों स्तंभ हैं। ये तीनों को देखिए तो आपको भक्ति, ज्ञान, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों योग का संपूर्ण परिभाषाएं आपको दिखाई देगी। अब सवाल आता है कि कर्म किस प्रकार का हो। अगर कर्म ज्ञान के बिना हो और भक्ति के बिना हो तो वो कर्म असफल होता है, सफल नहीं होता है। ज्ञान में भी 3 प्रकार का ज्ञान है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान। आप सात्विक ज्ञान की युक्त कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इस दृष्टांत को देने के लिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। भक्ति, ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों अलग अलग थे। तीनों रास्ते पर जा रहे थे। कर्म सोच रहा था कि सारा जिंदगी मैं कर्म किया लेकिन भगवान हमको दर्शन नहीं दिए। ज्ञान वाले सोच रहे थे कि मैं भी सारा जिंदगी ज्ञान देता रहा लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। भक्ति वाला बोला कि मैं जीवन भर भक्ति करता रहा भगवान का, लेकिन आज तक हमको दर्शन नहीं मिला। तीनों जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में अंधड़ तूफान, बारिश आ गई। तब इन लोगों को कहीं बचने के लिए जगह खोजना था। दूर दराज तक कहीं कुछ नहीं था। फिर दौड़ते दौड़ते कुछ आगे चलकर देखा एक मंदिर है, राधा कृष्ण की मंदिर है। उस मंदिर में के गर्भगृह में एक ही रूम है और पकड़ने का कोई भी साधन नहीं है इस तूफानी हवा से रुकने के लिए। तब तीनों ने मिल के क्या किया कि वो कृष्ण गर्भगृह में जो कृष्ण भगवान का मूर्ति था, उसी में तीनों पकड़कर खड़े हो गए और शांत हो गए और अपना जान बचाने का प्रयास करने लगे। जब तूफान शांत हो गया तो तीनों भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, कर्म वाले बोल रहे हैं मैं सारा जिंदगी कर्म करता रहा प्रभु, कभी दर्शन नहीं दिए। ज्ञान वाले बोल रहे हैं प्रभु मैंने आपका जिंदगी भर ज्ञान देता रहा मगर दर्शन नहीं दिए। भक्ति वाले ने कहा कि मैं तो जीवन भर भक्ति करता रहा प्रभु, कभी दर्शन नहीं दिए। कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं और तीनों को एक साथ दर्शन देते हैं।
और कहते हैं श्री कृष्ण अपने मुख से बोलते हैं इन तीनों को कि मैं तीनों को अलग अलग दर्शन नहीं दे सकता हूँ, जहाँ ये तीनों एक साथ होते हैं मैं वहाँ जरूर दर्शन देता हूँ। तो तुम लोग तीनों अलग अलग हमको चाहते हो, तो तीनों चाहने से मुझे नहीं प्राप्त होगा। मुझे तीनों मिल के, जहाँ पर जिस इंसान के अंदर ये तीन चीज होते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, मैं उसको दर्शन देता हूँ। हर एक क्षण उसके साथ रहता हूँ, हर एक क्षण उसको बचाता रहता हूँ, हर एक क्षण उसको हर एक धन्य धान्य से, सुख आनंद से परिपूर्ण रखता हूँ। ये कर्म का पहला अध्याय था। दूसरी बात, ऐसे तो बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन दृष्टांत के आधार पर मैं कहूँगा दोस्तों, कभी किसी का मोहताज मत होना। मोहताज होने पर तुमको वो आदमी बहुत एक्सप्लॉयटेशन करेगा, यूज करेगा, और जब काम निकल जाने के बाद वो तुमको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। इसलिए दोस्तों, कभी किसी का मोहताज मत होना, मोहताज हो के जिंदगी मत जीना। जो भी कर्म करना उसको सीक्रेट रखना, किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। जब तुम किसी प्रकार का कोई सफलता पाते हो तो तुमको लगता है कि लोग बहुत खुश होंगे, नहीं, सामने तुम्हारा खुश होते हैं मगर पीछे वो मन ही मन तुमसे जलने लगते हैं। इसलिए खुशी हो या गम हो, ये किसी से कहो मत, किसी को शेयर मत करो। रहीमन जी ने बड़ा ही अच्छा एक दृष्टांत दिए हैं, लिखे हैं कि मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन लीहे लोगवा बांट न लीहे कोई। मन की व्यथा कहीं किसी के पास नहीं बांटना चाहिए। अपनी कमजोरी, मन की व्यथा, किया गया अपमान किसी से शेयर ना करें। अपने पास तीन चीज को अटल रूप से रखें, वो है अटल धैर्य, आत्मबल और चरित्र, और वर्तमान में जिए। वर्तमान का मतलब आप पिछले पास्ट टेंस में, भूतकाल में जो भी आपके दुख सुख गुजरे हैं उसको डिलीट करें। भविष्य की चिंता भी मत करें। कोई भी काम कल पर मत छोड़ें, आज ही कर लें और वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में जिएंगे तो आपको हर एक तरह का आनंद आएगा। जो लोग बोलते हैं आज का काम कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। इसका भी एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक ऋषि थे, उनके पास में एक व्यक्ति गया, बोला कि प्रभु, हे मुनिवर, मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं धनवान हो जाऊं, कभी मेरे पास धन न घटे। तो ऋषि ने उनको एक पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर देने के बाद बोला कि देखो, तुम इस पारस पत्थर में जितना सोना सटाओगे सब सोना हो जाएगा, तुम लेके जाओ। वो लेके चला आया घर आने के बाद में लोहा खरीदने गया तो लोहा बहुत महंगा था। तो बोला आज तो महंगा, कल सस्ता हो जाए, कल ले लेंगे। कल भी गया, कल भी महंगा था। इस तरह से करते करते उसको, गधे को ये मालूम नहीं था, मूर्ख को ये मालूम नहीं था कि सोना अगर बन जाएगा लोहा तो 100 गुना ज्यादा कीमती हो जाएगा। लेकिन वो सोना खरीदा नहीं, सोचा कल खरीद लेंगे ना। इस तरह करते करते पूरा महीना बीत गया, सोना नहीं बना पाया। फिर वो संत आ गए, बोले कि भाई मेरा पारस पत्थर वापस करो, सोना कितना बनाए हो? मैंने प्रभु अभी तक तो मैं सोना बनाने के लिए शुरू भी नहीं किया हूँ। फिर उन्होंने पारस पत्थर वापस ले लिया और वो गरीब का गरीब ही रह गया। इसलिए दोस्तों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, जो कोई भी काम आलस्य और ये डिले करने वाली, जो कल करेंगे, परसों करेंगे, देखे लेंगे, इस पर मत जाओ। आज ही कर लो, जो शुभ काम है आज ही कर लो, देखना तुम सफल हो जाओगे। दूसरी बात, कौन क्या बोलता है इस पर कभी ध्यान मत दो। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर लगे रहो, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट होकर चलते रहो, देखना तुमको सफलता मिल जाएगी। भगवान हरिनाम संकीर्तन से ही सारे पाप मुष्ट खत्म हो जाते हैं।
इस प्रकार कभी भी दूसरों के देखकर कभी भी नकल मत करो। तुम अपनी जिंदगी अपने स्तर से जियो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके चलो, किसी पर भरोसा मत करो। जहां तुम भरोसा करोगे वहीं तुमको धोखा मिलेगा। जहां तुम जितना गहरा प्यार करोगे उतना तुमको धोखा मिलेगा। दिल को उस पर लगाओ। कहाँ लगाओगे दिल को? दिल को वहां लगाओ जो सच्चा परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, उन पर दिल लगा दो। ये दिल मनुष्य पर, जीव पर, आकर्षक वस्तुओं पर लगाओगे तो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्ती के नाम पर लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, छल की बात करते हैं। धर्म और अधर्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा भी हार गए। क्यों जानते हो? इसका कारण था कि वो अधर्म के साथ थे, धर्म के साथ नहीं थे। आप कितना भी सच्चा इंसान हो, कितना भी पुण्यवान हो, लेकिन अधर्म के साथ रहोगे तो आपका वही दशा होगा जो उन लोगों का हुआ। इसलिए दुर्योधन को इस बात का घमंड था कि मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, मेरे पास अपराध बहुत सारा सैन्य बल है और पांडव के पास तो कुछ है ही नहीं, चुटकी में मसल दूंगा। लेकिन ये उसका बहुत बड़ी भूल थी। अंत में एक एक कर सब मारे गए। जब युद्ध के मैदान में, जो भगवत गीता का मूल उद्देश्य है, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध करने में किससे करूं, सामने गुरु खड़े हैं, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह खड़े हैं, सब चचेरे भाई खड़े हैं, इस युद्ध को ना करके मैं भिक्षा मांग लूंगा, मगर इस तरह का युद्ध मैंने नहीं करूंगा। तो फिर उस जगह पर श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं वही गीता का पाठ है, वही गीता का ज्ञान है। उसी में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में श्री कृष्ण जो वानियां बोले हैं, जो मोह भंग किए हैं, बहुत सारे मोह से त्याग करने का जो उन्होंने जो ज्ञान दिए हैं, उसी ज्ञान को भगवत गीता का ज्ञान कहा जाता है। दुनिया के कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान भागवत गीता में नहीं दिया हो। हर एक समस्या का समाधान भागवत गीता में उपलब्ध हो। अभी हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है धन की। धन को कैसे कमाएं और उसका खर्च कैसे करें। अगर ये दो चीज अगर आपको आ जाती है तो भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। आप सुखी अगर नहीं होते हैं तब समझते हैं कि मैं समझूंगा कि आपको भगवत ज्ञान है ही नहीं। मैंने मंदिरों में देखा हूँ, इस्कॉन मंदिर में देखा हूँ, जो लोग चांटिंग करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हैं। 80 साल 90 साल की उम्र में भी देखता हूँ वो नाच नृत्य करते हैं और सुबह 4 बजे भोरे उठकर मंगल आरती करने के लिए पहुंच जाते हैं मंदिरों में। और उनको कोई बीमारियां नहीं है, स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, सरल हैं। उनका हृदय 4 स्तंभ से, भागवत गीता का स्तंभ है 4: दया, सत्य, सम्मान, शुद्धि। ये 4 स्तंभ हैं: दया, सत्य, सम्मान, शुद्धि। या यूं कहें, दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि। यही 4 स्तंभ हैं जो मंगल आरती में लोग जाके करते हैं। अगर ये 4 चीज नहीं है आपके अंदर तो आप एक मृत समान हैं और आपका कोई पूजा पाठ, कोई भी कर्म सफल नहीं होगा। ये 4 चीज का अध्ययन जरूर करें। मैं कोई मठाधीश नहीं हूं, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप भगवत ज्ञान गीता का गंगा में आइए और नहाइए। मैं बड़ा आनंदित हूं, इस आनंद का लाभ आप भी उठाइए। भगवत गीता में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। सुख में, दुख में, रोग में, ऋण में, कर्ज में, जितने भी
आपके मानसिक तनाव हैं, सारे के सारे मना सब सब नष्ट हो जाएंगे। गीता सार में ठीक ही लिखा है। 8वां अध्याय में गीता सार में लिखा है, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया, क्यों रोते हो, क्यों इतना कष्ट वियोग कर रहे हो, सब मिथ्या है। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया, क्यों व्यर्थ की रोते हो, क्यों चिंता करते हो। जो होगा वह अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सब में परमात्मा का ही कृपा है। इसलिए दोस्तों, भगवत गीता में आइए, भगवत ज्ञान को अपनाइए, अपने सत्कर्म को करें, कर्म फल को के द्वारा जो पाए गए धन है उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम